नमस्कार, मैं हूं कैलाश। आप देख रहे हैं केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट। और आज हमारे शो में हमारे जो मेहमान हैं प्रवीण कुमार, रॉयल सनराइज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। बंद हुआ था तो खास करके उस समय में जब आप कंपनी की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो या डायरेक्टरशिप की बात हो, तो ये वाकई में वो बहुत बड़ा समय था। चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, डिजिटल मीडिया इस तरह से जागरूक नहीं थी और इस तरह से चीजें आसान भी नहीं थी उस समय में, चूंकि बहुत सारे फाइल बिल्कुल लेकर बिल्कुल। के ऑफिस टू ऑफिस दौड़ना होता था। और वो तो खैर एक मामले में ठीक है। सबसे बड़ी बात जो थी सर उस समय में कि मुझे मतलब हम लोगों को पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। शायद कहीं ना कहीं जी आप जी बिल्कुल चला बिल्कुल। होगा। जी। कि स्टार्ट कैसे देखिए किया जाए, किससे मिला जाए, प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, थर्ड पार्टी, मतलब सब कुछ नया नया था। इस चीज को सर आपने कैसे हैंडल किया है? जी। देखिए होता है ना कि जब आपके सपने एकदम पूरी कायनात के साथ लग जाता है, माइंड में शॉट हो जाता है ना, तो प्रकृति वो सारे आपके आसपास कहीं ना कहीं से भेज देते हैं। भेज देते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। हमारे एक भागलपुर के फ्रेंड हैं, वो शायद उनको भी जानते हैं, डेवलपर साहब को। जी जी ठीक जी। है। और मैं उनका बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं उनका नाम भी लेता हूँ, अजीत सर का, जी जी जी। जिन्होंने कि शुरू से लेकर आज तक मेरे साइट को मेंटेन किया, वेबसाइट को बहुत अच्छे से मैनेज किया। और उसमें दिया जिसमें मेरे पास फंड नहीं था, उन्होंने बोला छोटा छोटा फंड देके आप स्टार्टअप करिए, मैंने वहां से किया। एक दो कंपनियों से बात चल रही थी, प्रोडक्ट लाते गए, फिर अनुभव बढ़ते गए। दूसरी चीज है कि बड़ा धन्यवाद दूंगा ये आयुर्वेद इंडस्ट्री का, जो भी फैक्ट्रियां उसमें से मेरे साथ कनेक्ट हुआ, इन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी शुरू से मेरे साथ इतने अच्छा दिया। अब ऐसे ऐसे पेशेंट को मैंने कवर किया जो कि लोग फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेद से डरते थे कि जी ये नहीं हो सकता था। तो कई निराशाजनक जो लोग थे, वो आयुर्वेद के इस मेडिसिन से जो बैकअप हुआ और जो वो बिलीफ सिस्टम मेरे पास बना कि ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां की लोगों को इनकम के साथ साथ दुआएं भी मिलेगी। और वो आज दुआएं मिल रही है। कई सारी चीजें हैं सर की क्वालिटी मेंटेन प्रोडक्ट अगर आप रखते हैं तो आपका एक लंबे समय तक बिजनेस चलता है और ब्रांड बिल्डअप होते चल जाता है। तो शुरू से हम एक ही बात मानते थे कि सर जितने भी फैक्ट्रियां थे, मैं बोलता हूं सर मेरे पास नेटवर्कर तो है ही है, लेकिन नेटवर्करों में सारे लोग डॉक्टर की टीम है। वो फुल्ली रूप से उस समय से ही हेल्थ सेगमेंट पे काम कर रही है। और हमारे गांव के, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में फूड सप्लीमेंट पे बिलीव नहीं करता है, वो प्रॉब्लम पे बिलीव करता है। भैया दिक्कत हो गया, अभी खाए ठीक होगा। जी। अब क्विक। उनको बोलेंगे ये खाओ ऐसे होगा, ये सप्लीमेंट, जी है ना। तो ये सारी चीजें जो ना वहां से बड़ा सॉल्व हुआ सर। कंपनी ने, जो फैक्ट्री ने जो दवाई बना के दिया, फूड सप्लीमेंट बना के दिया, उससे जो लोगों को रिजल्ट आया। और वो दिन प्रतिदिन आज हमारी कंपनी कह सकते हैं ना कि जो इतनी अच्छी टर्नओवर हम लोग कर पाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। क्योंकि आप जान रहे कि हमने दिल के इतने खुले थे कि लोगों को इतना ज्यादा ट्रेन कर दिए साहब, मेरे यहाँ से 14 कंपनियां अलग हुई है। 14 कंपनियां। 14 वाह। 14 कंपनियां अलग हुई है सर। हालांकि मैं उनको चाहता था कि वो सफल हो जाए, आगे बढ़े, इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करे, पॉजिटिव करे। लेकिन उनकी नीयत ही कुछ और थी कि बस इधर से डब्बा इधर करना है, फिर डब्बे से निकाल के खाना है, फिर मजदूरी करने चल जाना जी। है। अगर उसका भी ड्रीम बड़ा रहता तो कुछ बड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि 14 कंपनियां, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब टूटते हैं, जो तो वहां से तो लीडर टूटते हैं, तो ये चलिए ठीक है कि कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी, कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहर में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब ये अमेजिंग वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, लोगों का सर कहते हैं कि उनका अपना सोच है, उनको आप बदल नहीं सकते, हर किसी की मानसिकता अपनी अपनी होती है। तो सर आपको तो स्ट्रगल काफी झेलना पड़ा और जो बहुत सारे रिजेक्शन आए होंगे आपको। तो जो हमारे नए यूथ हैं जो अभी एमएलएम को कर रहे हैं, तो सर एमएलएम को और यूथ को और ये बेरोजगारी को, इसको सर अगर कनेक्ट किया जाए तो इसको आप कैसे देख पाते हैं? क्या बेरोजगारी को कम किया जा सकता है एमएलएम के जरिए? हमारे युवा अगर चाहें तो इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सर एमएलएम में? सर बेरोजगारी को दूर करने का अगर सबसे बड़ा स्रोत मानता हूं तो मैं एमएलएम को मानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग को मानता हूं। लेकिन थोड़ी सी क्या है ना, अभी जो इस शताब्दी के जो बच्चे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग से 90% बच्चे नेगेटिव। जी बिल्कुल। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो अपर टॉप लोग हैं उनका देंगे।
जी क्योंकि ये सारे के सारे मंकी लीडर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी यहाँ, वो भटकते रहते हैं। और इससे लोगों को जो सिग्नल मिला है, वो मिला है कि ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है, कि वो चाचा ना वो पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और यही से भटक रहा है, वैसे ही भटक रहा है। ये मेरे गांव में हो गया ऐसे, आसपास के गांव में ये कहानी हुआ। जी जी तो बिल्कुल। मैं एक बार पुनः युवाओं को कहूंगा कि ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और अब का इंडस्ट्री ना ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ सेट हो गया, जी जहां पे युवा आज 90 नहीं 99% युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है। और इस स्मार्टफोन के जरिए इस डायरेक्ट सेलिंग को बड़े मुकाम तक ले जा सकता है। और अच्छी बात है कि अपनी जो भी प्रोफेशन है इस यूथ का, उस प्रोफेशन के साथ भी डायरेक्ट सेलिंग को करके बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। बशर्ते उनके माइंड में थोड़ा सा ये स्वीकार करना होगा कि मुझे इसको समझना होगा, सोचना होगा। अगर वो सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और थोड़ा सा खराब मैं बात बोलूंगा कि औकात के अनुसार से इनकम का टारगेट करते हैं, तो कभी फेल नहीं होता है। कैलाश साहब, मैं बता रहा हूं, मैं कई बार डाउन गया। मैं डाउन गया तो मैं बैठता था, मैं बैठ के फिर कॉपी कलम उठाते थे। मैं बोलता था गांव का बच्चा हूं, सिंपल ग्रेजुएशन किया हूं, कितना इनकम होना चाहिए गांव में रह करके? 20 से 25 हजार। बस मैं कैलकुलेशन निकालता था सर, इससे तो 10 गुना यार, भाई का टेंशन लेना। जी जब भी मेरी बिजनेस बहुत बड़ा गया, बहुत धड़ाम से डाउन गया, मैंने एक ही कैलकुलेशन निकालता था, भाई हम तो शाम के गांव के बच्चे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, हमारे जितने फ्रेंड है उनकी इनकम इतनी है, क्या उससे बढ़िया है? तो मैं देखता हूँ उससे 8-10 गुना मेरे ठीक ठाक है। जी तो ये चीजें आपको गिरने पे ये देखना होगा आप कहां थे, कहां उठ रहे हैं। और जो गोल था उसके लिए जंप लगाना जारी रखना होगा, बेस नहीं छोड़ना होगा। बेस आपको अपना जो जमीन जो छोड़ देंगे साहब, वो उसकी कहानी खत्म हो जाएंगे। जी अभी तक हमारे यहाँ पे यही होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ता और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चेक का प्लानिंग करने लगता है, ये पैसा कहाँ है? मैं कहता हूँ भाई, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, जॉब करोगे, महीने के 30 दिन ड्यूटी करते हो ना साहब, तब यस यस 40-42 दिन के अंदर में आपकी पगार आती है। जी डायरेक्ट सेलिंग को उसी प्रकार आप दे दीजिए ना, 30 दिन अब तो लगातार दीजिए एकदम, जिस तरह ड्यूटी को, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे तूफान आए, ड्यूटी तो जाना होगा ना। जी इस इंडस्ट्री को जिस दिन आप नौकरी की तरह अपने आप को समय देने लगे, तो सर आप ना देखेंगे ना, जब शांति से बैठेंगे ना, तो सबसे पहला तो इस बीच में 1 महीने में ना आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है ना, वो 10 गुना इंक्रीज हो जाता है। जी पैसा क्या है वो तो बात की बात करेंगे। पैसा बनाने की सारी आइडिया, सारी फैक्ट्री, सारे केबल आपसे कनेक्ट हो गया। जी अब आपका सेंसर सही काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं, बिना केबल कनेक्ट का ही रिमोट दबाते हैं, भैया सेंसर काम कहां करेगा? कैसे करेगा ठीक है। चलो। तो एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं कि हम लोग छोटा समय दिए और कल ही सोचते हैं कि काम नहीं आ रहा, मैं चल जाता हूं। परसों आया, सर मार्केट तो गया था, मार्केट में प्लान दिया और 10 लोग के 10 लोग नाम नेगेटिव था। सर वहां गया, वो नेगेटिव बोल रहा था। इसमें थोड़ा सा लेंगे इसमें। इसमें क्या है ना कि देखिए साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी सेल्स की इंडस्ट्री ना, ये नेगेटिव ही है। हमारा धंधा ही है पॉजिटिव करना। जी जैसे हमारे बगल में गैरेज है, कार की गैरेज है, और वो भाई साहब बोल दे कि सर जान तो मेरे यहाँ डेली के डेली खराब ही गाड़ी आती है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ठीक नहीं करूंगा, तो कभी धंधा चलेगा उसका क्या? उदाहरण ले आया आपने जी। वो कभी उसे धंधा नहीं चलेगा। भैया उसका धंधा ही है खराब गाड़ी को ठीक करना, जितनी खराब गाड़ी आएंगे उतनी ज्यादा उसकी पेमेंट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री ही नेगेटिव है, हमारा धंधा ही है पॉजिटिव करने का। जी भैया सारे लोग पॉजिटिव ही मिल जाएंगे तो काम कहां करेंगे? यस सारे लोग भाई इस इंडस्ट्री से पैसे वाले ही मिलेंगे, तो भाई वो तुमको आईडी कहां से देगा, पेमेंट कहां से देगा? तो हमारा पूरा इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री सेल्स का इंडस्ट्री सर, ये नेगेटिव है। हमारा काम ही है उसको पॉजिटिव करना। और पॉजिटिव करना, ब्रह्मांड की सारी चीजें जानती है कि पॉजिटिव करना सबसे अच्छी चीजें है। हम गलत कर नहीं रहे हैं, हम तो नेगेटिव करके पैसा ले नहीं रहे, उनके ब्रेन को बैकअप करके दे रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी करके दे रहे हैं। तो यही कहानी होती है कि हमें सबसे पहले रिलेशनशिप बनाना होगा, जी डुप्लीकेशन तैयार करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। हम लोग अगर बिना रिलेशन का डुप्लीकेट करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। हमारे आपके पास रिलेशन सर 10 साल था, तो हम लोग एकदम तुरंत कनेक्ट हो गए। हमारे साथ कल बात हुई, हम लोग नहीं सर एकदम हम लोग आ जाते हैं आपके साथ, तो बिल्कुल। कनेक्ट हो गया। तो रिलेशनशिप पहला कनेक्टर है। हम जितने अच्छे से रिलेशन बनाएंगे उतने अच्छे से कनेक्शन रहेंगे।
हो सकता है कि हमारी और आपकी आपके और आपके लोगों का प्रोफेशन अलग अलग हो, बिल्कुल। सबकी चॉइस अलग अलग होती है। जी लेकिन अपनी चॉइस को लगातार अगर आप अपग्रेड रखते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपने चॉइस अपने वर्क से वो थोड़ा परेशान होगा तो आपके साथ पलक हो जाएगा। जी लेकिन भैया आप अगले से कनेक्ट हैं और आप ही बार बार अलग अलग कंफ्यूज सिस्टम पे कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगले भी देख रहे हैं भैया ये तो खुद इधर से उधर जा रहा है, मैं ही ठीक हूं उससे। जी जी जी। ये होना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को सर प्लग करने का एक अच्छी चीज है कि आप जैसे जैसे सर्किल बनाते हैं, काम करते जाएंगे, अच्छे कम्युनिटी बनते जाएंगे, अच्छे लेवल बन जाएंगे, तब आपका ना ब्रांड ऑटोमेटिक काम कर लेगा। धंधा कहां से आएगा, धंधा कैसे आएगा? वो आना, धंधा बड़ी बात नहीं सर, बंदा ठीक हो जाए बस सब चीज आ जाएगा। बिल्कुल। और आपने जो स्टार्टिंग में ये जो बात अपने रखा सर की पर्सनालिटी, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सर जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत मोटे मोटे फी पे किए जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेज हैं, जो कि सिर्फ लोगों को बोलना कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इस सब के बारे में सिखाते हैं। और एमएलएम में क्या है, चाहे किसी भी नेटवर्क में हो, यहाँ पर वो मतलब एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। कहीं ना कहीं आप भी कराते होंगे अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोअर्स को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी जो आपने बात रखा सर, कि पहले आप पैसा कमाने के लायक तो बन जाएं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आना ही आना है। लेकिन लोग यहाँ आते हैं एमएलएम में और 2 4 दिन करते हैं, कुछ 2 4 लोगों से मिलते हैं, और रिजेक्शन जैसे मिलता है उनको लगता है तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो क्या सर यहाँ किस्मत का भी कोई कनेक्शन है क्या? किस्मत का भी कोई लेना देना है क्या, या फिर मेहनत है, या फिर स्ट्रेटेजी, ऐसा सर कुछ? मैं किस्मत किस्मत को मैं स्वीकार करता हूँ, किस्मत का तो रोल है सर, लेकिन भैया किस्मत भी आपके मेहनत पे डिपेंड कर रहा है। वाह, सुपर ठीक है, सुपर। तो आपको मेहनत पे ही फोकस करना पड़ेगा। जी किस्मत का रोल है, मैं किस्मत को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ कि ये सही है, जी। लेकिन ये सारे चीजें खुलेंगे आपके मेहनत पे। मेहनत। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस्मत और मेहनत में क्या अंतर होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखिए एक आदमी का किस्मत कितने खराब है, मैं गंगा नदी में तैरने नहीं जानता हूं सर, जी। और मुझे आप गंगा किनारे पहाड़ पे चढ़ा दो और बोलो प्रवीण सर आप तैर सकते हो, आप में पावर है, आपने इतना मोटिवेशन दिया ना साहब, मैं कूद गया, क्या होंगे सर? डूबना तय है। मर जाएंगे, तैरने नहीं जान रहे हैं। जी ठीक है, तो अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हमारे कुछ भाई साहब लोग हैं ना, वो लीडर को ऐसे ही करते हैं, पहले दिन इतनी हवा भर देते हैं ना, वो बंदा कूद जाता है। कूद जाता और कहाँ कूदता है वो, नेगेटिव की उस आग में कूद जाता है और वो डूब के मर जाता है, वो सुसाइड हो जाता है, वो खत्म, कहानी खत्म। है। जी। तो यहां करना क्या होगा कि मुझे उस नदी में कूदाने से मोटिवेशन से पहले हमें ट्रेनिंग देना था, ट्रेनिंग देना है। जी। छोटे छोटे पानी में तैराना था, हम्म। वो क्या कहते हैं, वो सेफ्टी जैकेट लेकर जाना था। जी धीरे 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 देख लेता है ये तैर गया, बस वो करता है। हमारे काम करता है कि अभी क्लास 1 वाले बच्चे को एडमिशन लेते हैं और सीधा 10th का सिलेबस चालू कर देते हैं। हम्म। यहां प्रॉब्लम हो जाता है नए नेटवर्करों के साथ। पहले दिन उसकी गोल सेट हो जाती है कार की, पहले दिन उसको गोल सेट हो जाता है कार की। और साहब मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जो स्मार्ट सिटी के बड़े लीडर है ना, ये गांव के बच्चे को चौपट कर दिया इस इंडस्ट्री में, यही गलतियां करके, जी इसी गलतियों को करके ये चौपट किया है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप, कई कंपनियां जो ट्रेनिंग पे पूरी तरह से चल रही है, बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है, निकल भी रही है। तो कुल मिला के एक ही चीज है कि सर टीम को जितने ज्यादा हम ट्रेन करेंगे, और जो नए लड़के हैं ना, उसको ये सोचना है कि भैया 90 दिन हम आपको लगातार रहना है, और 90 दिन मुझे इसलिए आना है, चेक के लिए नहीं, सीखने के लिए। बिल्कुल। आपको 90 दिन डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रयास करना पड़ेगा विथ कोच। जी बिना कोच का प्रैक्टिस करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आईपीएल चल रहा है, एक से दिग्गज खिलाड़ी है, जी उनके कोच हैं, एक से एक बहुत बड़े इंटरनेशनल, इन सब खिलाड़ियों के क्या है, कोच हैं। जी अच्छा, इस आईपीएल खेलने के लिए पिछले 1 साल से उनका प्रैक्टिस डेली चलता है, जी प्रैक्टिस छूटता नहीं है। और वो सर पिछला 9 महीने 10 महीने जो प्रैक्टिस होता है ना, वहां से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ चाहता है। जी लेकिन फिर ये अभी मैच खेलेंगे, जीतेंगे और बड़े बड़े हिट लगाएंगे।
तो उसी प्रकार हमें हो सकता है कि महीने के 30 दिन हमारा सेल्स ना गिरे, जी बिल्कुल। क्योंकि वो 30 दिन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम ग्राउंड पे शील्ड नहीं मिलता है, होम ग्राउंड पे मेडल नहीं मिलता है आपको। फिर जब प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो फिर बाहर से दहाड़ के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखने पे सबसे पहला फोकस देना होगा, और अपने जिस भी एज में हो, जिस भी कॉन्सेप्ट में, सबके लिए बात बोलता हूं, आप जिस भी कॉन्सेप्ट में हो, जिस भी सेक्टर में हो, आज के आज से एक कोच अपने लाइफ में ला लीजिए। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आप कोच ला लीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम में पूरी बक बक दिन भर कर रहते हैं, डांस करते रहते हैं, कपड़े उतार देते हैं, जूता फेंक देते हैं, गाली दे देते हैं, बीमार नहीं पड़ता है। जी साहब बिना कोच का काम कर रहा है, कोई उसको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्टर नहीं है। क्या हैशटैग लगाना है, कहां से मटेरियल लाना है। मैं देखा हूं कैलाश सर, मैं आपके चैनल को आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी अपने लोगों को कोचिंग देते हैं, और आप देखें कोचिंग का परिणाम आपको मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी और मैं देखूंगा आप जो बिना कोचिंग का है वो लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो भैया बिना सीखे आप कुछ भी झोंक दो, वो नहीं आने वाली है। ये जो आपने बात बताया ना सर कोच वाली, तो ये मैंने फील किया है सर कि जब तक कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ डाटा इधर से कुछ उधर से करके सीख लूं, तो रिजल्ट कभी आते थे कभी नहीं आते थे, कंसिस्टेंसी नहीं बना रहता था। लेकिन जब मैंने खुद अपने लाइफ में, अभी मेरे 5 कोच हैं और पांचों कोच को मैं डेली फॉलो करता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से सर मैंने कोच हायर किया है, तो क्या है ना कि 10 बजे के पहले, रात्रि के 10 बजे के पहले उन लोगों का कॉल आता है स्पेशली, और बोलता है कैलाश क्या तुम्हारे आज के टास्क पूरे हुए, और हुए तो हमें व्हाट्सएप करो, पर्सनली मैसेज करो। तो मुझे लगता था कि कहीं शुरू शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये लोग इतने चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, और पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने कोच से मिला, हायर किया उनको, तो वो क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई स्टूडेंट मेरा और उन्हें सक्सेस करना। तो ये सर आपने बहुत बड़ा बात बता दिया। और आज के समय में हर आदमी ज्ञानी बना बैठा है, हर आदमी को कुछ ना कुछ आता है, और वह समझता है कि मुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है, किसी को कोच बनाने की क्या जरूरत, मैं खुद ही गुरु हूं। तो ये सर आपने बहुत बड़ा मतलब अ, मंत्र बता दिया, बिल्कुल। कोच वाली बात। तो बहुत अच्छा सर। और आपके साथ बात करते हुए मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये माँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरह से बता रहा होगा भगवत गीता, तो उसी तरह से ये जो नेटवर्क गीता है, एमएलएम गीता है, जो एमएलएम लीडर्स को जरूर सुननी चाहिए। और मैं तो यह कहूंगा कि सुनना समझना तो दूर की बात है, कभी अगर मौका मिले तो आप व्यक्तिगत रूप से भी कभी मिलिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विचारों का आदान प्रदान होता है, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं। हम अपने दर्शकों को यह जरूर कहना चाहेंगे। एक सर एमएलएम लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि उनका जो टीम है ना वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाता है, टूट जाता है, बार बार टूट जाता है। तो वो क्या करे जो कि अपने टीम को सर जोड़ के रख पाए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस इंडस्ट्री की सर आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ से लेकर छोटी छोटी कंपनियों के साथ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका एक ही प्रॉब्लम है कि हम जिस बंदे को लाते हैं ना, उसका एक थीम तैयार नहीं कर पाते हैं, और उसको एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मार्केट में थोड़ा सा कुछ लोग बाज हैं, चील बोलते हैं, रहते हैं ना नीचे, छोटे छोटे लीडर पैर में उठाते हैं, लेके भाग जाते हैं। जी मंकी बंदर हैं, मंकी लीडर हैं। और जब तक ये मार्केट में कुछ इस तरह के लीडर हैं, उनको थोड़ा सा लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लीडर है ना जो पिछले 3 महीने से 6 महीने से अलग अलग कंपनियों में जा रहा है। तो सबसे पहले यूथ को, पहले किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले, कंपनी से पहले, वो अपने अपलाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआती अपलाइन नहीं हो सकता आपकी शुरुआती कोच। जी तो अधिकतर शुरू के लीडर्स को आप जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, पहले उनके साथ आप जुड़िए कि ये बंदा इस इंडस्ट्री में कितने दिनों से है और किस कंपनी में कितना समय दिया, पेमेंट क्या कमाया उसको नहीं देखना है, जी समय कितने अच्छे से दे रहा है और क्या इस कंपनी में ये समय पे टिका रहेगा। पहला ऑप्शन यह है कि वो अपलाइन को बढ़िया से एकदम बारीकी से चेक कर ले। और लड़का अगर डिसीजन लेता है तो एक बार फुल्ली डिसीजन ले ले, और डिसीजन ये इस प्रकार से ले ले, वो ये सोच ले कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में जुड़ रहा हूं जिसमें कि 90 दिन के डिप्लोमा कोर्स है।
यहाँ डिप्लोमा में क्या होता है, पहले पैसा लगता है, कहीं भी डिग्री लेने जाते हैं क्या पहले पैसा लगता है। जी जी। तो आप किसी कंपनी में जाओ तो प्रोडक्ट की पैकेज, ज्वाइनिंग पैकेज क्या है, प्रोडक्ट है क्या, मतलब लेकिन ये सोचना कि आपका एक 90 दिन का पैकेज है और आपको एक डिप्लोमा करने जा रहे हैं, जब वहां से करेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 10,000 से, जी 15,000 से, 20,000 से। आप ये मत सोचेंगे कि मैं डिप्लोमा करूंगा, IITN कर लिया और मैं एकदम बड़े यूनिवर्सिटी से किया हूं और अब दिल्ली जाऊंगा और 25,000 की पैकेज मिल जाएगी। जी। यहाँ पे क्या यही होता है कि मैं डायरेक्ट सैलरी में जोड़ूंगा, डायरेक्ट सैलरी में जो अगले सीनियर है उसकी जो इनकम है अभी 10 लाख का महीने का है, लेकिन उसकी जीवनी को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको 10 लाख जाने में समय क्या लगा, जी और ये अपलाइन को उसी समय दिखाना होगा कि इसको 10 लाख की पैकेज, 20 लाख की पैकेज तक जाने में शुरुआती की 90 दिन, 1 साल, 1.5 साल पूरा स्ट्रगल करना पड़ा। जी। और वहां से ये सीखते 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 इस लेवल तक पहुंचा। तो पहला है कि अपने टीम में कोच को सिलेक्ट करें, अच्छे अपलाइन को सिलेक्ट करें। दूसरी कि आप, हम जो भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हम पहले अपने आप को तैयार करें। जब आप तैयार कर लेंगे तो आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बड़ी चीज है कि जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में हैं, क्या उस मार्केट की रेंज की प्रोडक्ट है कि नहीं। जी हमारे, मैं एक छोटा सा शहर, भागलपुर के छोटा शहर में हूँ, कहलगांव में, यहां किसी छोटी कार कंपनी की शोरूम खोलेगा चल जाएगा सर, बिल्कुल। मर्सिडीज बेंज का खोलेगा क्या चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे कितनी अच्छे से शीशा लगा दे, कितनी अच्छा सेल्स में बैठा दे, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बस ये चीजें सिर्फ ग्रामीण युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग में ये सोचना पड़ेगा, जी जो पैकेज मैं खरीद रहा हूं, जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं, क्या हमारे पड़ोसी खरीद पाएंगे, हम्म। क्या हमारे रिलेशन के लोग खरीद पाएंगे। अगर जवाब आता है यस, तो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये ध्यान रखिए। ये जो आपने बात बताया ना सर, मैं तो इनको मतलब लाख टके वाली समझूंगा कि प्रोडक्ट जो है बहुत सारी कंपनी इतने हाई प्राइस पे लेकर के चल रहे हैं, भले ही वहां पर कमीशन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो शो ऑफ करते हैं, लेकिन क्या है कि भाई आप इतने महंगे रखे हुए हैं और कोई सक्सेस कर रहा है, कोई फेल्योर कर रहा है, तो वो मतलब वो नहीं चल पाएंगे। चूंकि आपने जो उदाहरण दिया कि मर्सिडीज, वो हमारा उसके लिए मार्केट प्लेस हमारा राजधानी है, वो लोकल डिस्ट्रिक्ट या टाउन नहीं है। ये इस बात को समझना होगा। और बहुत सारी कंपनियां जो है अपना मोनोपोली चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी बात को लेकर के जो पकड़ रहे हैं वो चल भी रहे हैं मार्केट में। ये सर जबरदस्त बात आपने बताया। 2026 में हेल्थ इंडस्ट्री का फ्यूचर सर क्या है, कैसे देखते हैं आप इसको? 2026 में हेल्थ सर इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप 2026 ना, कनेक्ट हो पाती है? जी 2026 ना, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी और अगर युवा आज से, अभी से इस इंडस्ट्री पे अगर फोकस कर लिया तो अपनी करियर को बहुत लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि भारत में 4-5 ऐसे बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां है ना, वो धावा बोल दिया, अटैक कर चुका है। जी जी। प्रभाव नहीं हुआ, अटैक कर चुका है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, हम्म ये अटैक इतनी खतरनाक तरीके से हैं तो लोग डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, सीधा हार जा रहे हैं। यस यस। अटैक तो करना दूर की बात, ये 4-5 बीमारियां इतनी तेजी से अटैक किया है कि लोग डिफेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आज जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, वो बहुत हो जाएगा। और हर आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ सेगमेंट की कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि ये इंडस्ट्री बिना स्वार्थ का ना, हेल्थ इंडस्ट्री का इतनी नॉलेज आपको दे देता है ना, पैसा क्या कमाएंगे बाद में भाई साहब, अपने परिवार को इतने बड़े बड़े बीमारियों से बचा के सुरक्षित लेकर जो चलेंगे ना, वो सबसे बड़ी बात का है। और दूसरी इंडस्ट्री आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर कोई दे रहा है तो बताइए, नहीं के बराबर दे रहा है सर। कुछ एनजीओ आती है, देती है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कर रहा है, लेकिन निस्वार्थ डोर टू डोर, घर घर जाकर वेलनेस के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हर्बल के बारे में अगर वो कोई बता रहा है, तो हेल्थ सेगमेंट की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो पूरी ताकत लगा दी है सर। मैं तो कहता हूं अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, हेल्थ सेगमेंट में नहीं रहती ना, जो ये 4-5 डिजीज आपको देख रहे हैं ना, ये 4 गुना बढ़ा रहता। बिल्कुल बिल्कुल।
और टाइम आज ये और ज्यादा ग्रोथ किया जाता है। ये तो कम से कम डायरेक्ट सेलर लोग जाता है कि भाई इतने टाइम पे खाओ, इतना पियो, इतना कियो, ये वाला मेडिसिन मत खाओ, ये वाला ये नुकसान करेगा, ये वाला किडनी लेके जाएगा, ये वाला किडनी बचा के जाएगा। अगला आदमी जाके गूगल से पूछता है तो गूगल बोलता सही, बोलता बड़ा धन्यवाद डायरेक्ट सेलर को कि मेरी किडनी जाने से बचा दी। जी तो मैं तो सबसे लोगों से बात करूंगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए आप ज्वाइनिंग कर लो कि आपके ये 4-5 ऑर्गेन बच के रहे, आप 60 साल के क्रॉस कर लो। नहीं तो सामने तो जो बचे कुचे हैं उसमें और डबल डोज देकर उसको खराब करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये पहला ऑप्शन मैं इस मैसेज से कहूंगा व्यूवर्स के कि भैया आप जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, जो कंपनी आपको पसंद आती है वेलनेस प्रोडक्ट में, डायरेक्ट सेलिंग में, सपोर्ट से आप ज्वाइन कर लो और उसकी वीकली और मंथली जो भी मीटिंग चलता हो ना, आप चले जाएंगे। आपको आयुर्वेद की इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाएगा और आपके बॉडी की इतनी अच्छी सुरक्षा करने का, सेव करने का, मेंटेन करने का नॉलेज आ जाएगा ना साहब, आप बढ़िया से जी लेंगे। यहां से फिर अटैक करेंगे, आप डिफेंस नहीं करेंगे, आप अटैक करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो दे रहा है ना वो आपको ले जा रहा है। नहीं तो किसी किडनी हॉस्पिटल में जाके पता कर लो उनकी किडनी खराब क्यों हुई, जी जी और एक बार रिपोर्ट रीड कर लीजिएगा क्यों हुई है। साहब मैं साल में 15 से 20 किडनी पेशेंट को स्पेशली देखता हूं कि जो डायलिसिस से चला गया है, और गॉड का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस हर्बल से, आयुर्वेद से मैं उसे बहुत हद तक रिकवर कर सकता हूं। क्या ऐसे हमारे हेल्थ सेगमेंट के कोच हैं, उनके गाइडेंस पे चलता हूं और सफलताएं मिल रही है, और मैं अपने टीम को, अपने लोगों को एलिट कर रहा हूं। ये बहुत सारी चीजों के लिए सर, ये 2026 से अब से हेल्थ सेगमेंट के लिए आप किसी डायरेक्ट सेटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के ज़्यादातर जो आपने बताया कि 99% लोग जो नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग के आ जाने से, डिजिटल युग आ जाने से बहुत सारी जानकारियां अब लोगों तक पहुंच रही है। पहले एक ही माध्यम था ऑफलाइन, और अब ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं तो पहुंच रहे हैं, जिसमें से केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट भी एक माध्यम है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को हम लाते रहते हैं, और आज प्रवीण सर को आमंत्रित किए हैं। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रवीण सर से मिलना चाहें तो मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रवीण सर, समय इस तरह से निकल गया आपसे बातें करते हुए, हालांकि मन अभी भरा नहीं, दिल जाने को जी 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 बिल्कुल चाहता बिल्कुल। नहीं है। मैं आपसे पुनः मिलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमें दोबारा समय देंगे। तो सर, मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए यह हमारा केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट कितना अच्छा साबित हो सकता है, उसके जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए। सर, 1 मिनट आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर, प्लीज। पहले तो कैलाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने केपीएस ब्रॉडकास्ट लाया, और इससे कई लोगों की कई बातें हैं जो किसी ने लोगों के दिल को छू करके निकल जाएंगे। और ये व्यूवर्स के जिंदगी में कौन सी बातें कहां से टर्न ले जाएगा, ये शुक्रगुजार करना चाहिए केपीएस का। क्योंकि अ, एक दूसरे को, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको यहाँ पे लाते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम शेयर होता है, सोल्यूशन शेयर होता है, और इनसे निश्चित रूप से व्यूअर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से केपीएस के साथ हम लोग अच्छे प्रमोट करें केपीएस को, क्योंकि अच्छी क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से सपोर्ट करने की जरूरत जी, तो है। धन्यवाद देखा सर। दर्शकों आपने। और अब हम समय हमारा हो गया है, अब हम विदा होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आपको छोड़ेंगे नहीं प्रवीण सर, याद रहे। पिछले 10 वर्षों से जब मैंने नहीं छोड़ा है तो हम चाहते हैं कि रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, है ना। मिलते रहेंगे सर, अभी जिंदगी बहुत रहेगी। जी, बहुत अच्छा लगा सर। आप, सबसे बड़ी बात यह है सर कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हम लोग जब वो सर इस इंडस्ट्री की देन है। इस तरह की बातें नहीं हो पाती है, ये ज्ञान की बातें जो आज आपने सर यहाँ पर रखा, ये बहुत ही, क्योंकि मेरे तो सर दिल में ये छू गई। हम लोग तो डीएनए में, हम लोगों के डीएनए में ही नेटवर्क है। लेकिन वैसे लोग जो आना चाह रहे हैं या जो निगेटिव समझ के इसको नहीं कर पा रहे हैं, जरूर उनके जीवन में भी बदलाव होगा। इसी उम्मीद के साथ प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मिलते हैं सर फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जी जी सर, धन्यवाद। जय हिंद।